गुड मॉर्निंग। तो आज फाइनली मुझे मौका मिल गया है, कम से कम 2 सालों के बाद मैं अपने सर पे मेहंदी लगा रही हूँ। और आज मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है सर में। सोच रही हूँ कहीं जुकाम ना हो जाए। वैसे तो अच्छी धूप है, धूप में बैठ के मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। शनाया की ताई लगा रही हैं। और बस शादी की तैयारी है, शादी में जाना है हमें। और कबीर का बर्थडे भी, मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेती हूँ आज। कई दिनों से सोच रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने आपको बोला था, मैंने कल मेहंदी घोल के रख दी थी क्योंकि मुझे आज लगानी थी। मैंने लगा ली है, कम से कम 2 सालों के बाद मैंने मेहंदी लगाई है। इतने ज़्यादा रफ़ हो रहे थे ना मेरे बाल, बहुत ज़्यादा रफ़ हो रखे थे। मतलब बाल को ना कंघा करने का मन ही नहीं करता था, इतने गंदे से बाल हो रहे थे। मैं बालों को मैं ना कंघी करती नहीं थी, कम से कम 1 हफ्ता हो जाता था। सर धुलती थी, ऑयल लगाया और बस मतलब ऐसे ही लपेट लिया बालों को। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं। और मैं सोचती थी कि जब कबीर का मुंडन हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे मेहंदी लगानी है। कबीर के मुंडन को भी 1 महीना हो जाएगा। कहाँ गई सिस्टर जी? वो रखा हुआ मेज के नीचे। ये लो, ये पड़ी नीचे। तो मुझे मतलब इंतज़ार करते करते 1 महीना हो गया। पहले तो तबीयत ख़राब हो रखी थी, उसकी वजह से नहीं लगाया था। उसके बाद मौसम ख़राब हो गया, बारिश वगैरह हो रखी थी। एक हफ्ते तक कम से कम मौसम ख़राब था, तो उसकी वजह से नहीं लगाई। फिर गांव जा रहे थे हम, फिर कबीर की वहाँ जाने की वजह से नहीं लगाया, मतलब टाइम ही नहीं लगा। फिर वहाँ से आई मैं, कबीर की तबीयत ख़राब हो गई। फिर 2 दिन से मैं ये सोच रही, मैंने क्या लगाऊँ लगाऊँ, टाइम ज़्यादा हो जा रहा था सोचते सोचते ही। बट आज फाइनली मुझे मौका मिल ही गया, मैंने लगा ली मेहंदी। शनाया की ताई ने लगा दी है। तो बस अब मैं 2 घंटे के बाद सर धुल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लगाऊंगी तो मुझे भी जुकाम हो जाएगा। फिर कभी उनको दूध पिलाना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस 2 घंटे लगानी है, उसके बाद में सर को धुल दूँगी। तो नाश्ता मैंने बना लिया है, क्योंकि शनाया के डैडी ड्यूटी गए हैं। कल तो छुट्टी थी उनकी, आज ड्यूटी गए हैं वो। तो मैंने सवेरे नाश्ता बना लिया था। बच्चे भी आज जल्दी उठ गए थे, 8 बजे उठ गए थे। और बच्चों को भी नाश्ता खिला दिया है, दूध पिला दिया है कबीर को। और उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई है। सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन सब मैंने सब निपटा लिए है। अब बस मैंने मेहंदी लगा ली है। कबीर को सुलाना है, जब भी सोएगा वो 1-2 घंटे के लिए। एक बार तो सो गया है वो, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए सोया था, बट अब उठ गया है वो। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कर दो मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो पे अगर आए हो तो लाइक करके जाना। और अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे कुछ काम याद आ गया है। पहले मैं काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं आज सर को धुलूँगी, क्योंकि 10 बज चुके हैं। 10 बजे मैंने मेहंदी लगाई है। कम से कम 2 घंटे लगाऊंगी, 12 साढ़े 12 बजे तक मैं धुल दूँगी। बस, तो चलिए। तो गाइस, मैंने बालों को धुल लिया है अपने। शैम्पू तो नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा अजीब अजीब से हो रहे हैं। अब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बाल ना इतने इतने ज़्यादा वो हो गए हैं ना, झड़ गए हैं। देखिए, बालों से ज़्यादा सर में मेहंदी लगी पड़ी है। सारा ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है पूरा सर, बिल्कुल अंदर तक ना। इतने छिद्रे हो गए ना बाल, बहुत ज़्यादा। पहले मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा घने थे, तो उसका ना उल्टा ही हो गया बस। अब मैं कल को शैम्पू से धुलूँगी, तब थोड़े बाल अच्छे लगेंगे। वो बड़ा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, बहुत ज़्यादा रफ हो रखे थे ना, तो अजीब सा लगते थे बाल। मैं इनको धुला है, अब देखते हैं कैसा वो होगा। देखना, सारा सर ना ऑरेंज हो रखा है अंदर तक। इतनी मांग चौड़ी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, अपने बालों को सुखा लेती हूँ, उससे पहले बच्चे उठ जाए। मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, कबीर भी सो गए, सनाया क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ।
इतने प्यारे लगते हैं ना सोते हुए बच्चे। 2 दिन के बाद है मेरे बेटे कबीर का बर्थडे, बस उसी की तैयारी करनी है अब। और 8-10 दिन के बाद फिर से मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि बस 1-2 बार लगाऊंगी तभी अच्छे होंगे बाल। और आप सभी को इनवाइटेड है, आप आ जाइए मेरे बेटे के बर्थडे में 15 फरवरी को। 1 साल का हो जाएगा कबीर। और बस मैं बालों को सुखा देती हूँ, क्योंकि अगर कबीर मेरे पास लगेगा तो फिर कहीं मेरे से ना उसे ठंड ना लग जाए, तो इसीलिए मैं ड्रायर से सुखा रही हूँ। क्योंकि धूप में जाने का तो ऊपर जाना पड़ता है, और ऊपर मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ता है तो मन भी नहीं करता वहाँ। और बच्चे सो रहे हैं, कभी उठ ना जाए, तो मैंने सोचा मैं ड्रायर से सुखा लेती हूँ। और सोना के डैडी तो ड्यूटी से उधर ही चले गए थे, बच्चे सो रहे हैं, तो बस मैंने सोचा, मैंने चलो भैया मैं कर लेती हूँ, ड्रायर से सुखा लेती हूँ। और शाम का टाइम ही हो गया था, 2 बजे के बाद तो मैंने बाल धुले थे अपने। बड़ी मुश्किल से तो मेरे बेटे की तबीयत ठीक हुई है, क्योंकि कुछ तो उसको नज़र थी, कुछ ठंड वगैरह लग गई थी गांव में, क्योंकि खुला में रहता है, हवा लगती है बहुत ज़्यादा, और ये टोपा वगैरह तो ओढ़ नहीं रहा था, तो इसीलिए से ठंडा लग गया था। अब ठीक है, यहाँ से यहाँ आके अब फिर जाना है मैं गाँव। मुझे तो फिर डर लग रहा है कि कहीं जाके इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि शादियाँ हैं, 2 शादियाँ हैं, तो इधर उधर जाना होगा, एक दूसरे गांव में एक दूसरे गांव में, तो कहीं बस ठंड ना लग जाए। अपने बेटे को बचा करके रखूँगी, वैसे तो मैं दवाई साथ में रखती हूँ अपने, बट फिर भी थोड़ा केयर रखूँगी इस बार, क्योंकि गांव की हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी रहती है। तो मेरे बाल सूख गए हैं, मैं लगा लेती हूँ अपने सर में तेल। सरसों का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मेहंदी काफ़ी दिनों के बाद लगाई है। इससे ना क्या होता है, सरसों के तेल लगाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो कलर भी जल्दी नहीं छूटता है, और फिर बालों को भी अच्छा मतलब पोषण सा मिलता है। तो इसीलिए मैं पूरा भर भर के तेल लगा रही हूँ सरसों का, जिससे पूरे बाल मेरे भीग जाएं। और मुझे 2 दिन के बाद सर धुलना है, कम से कम 2 दिन के बाद धुलूँगी मैं। शैम्पू तो मैंने किया नहीं है, तो बस मैं इसको आज लगा लेती हूँ, परसों को अपने बाल धुलूँगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब बाल मेरे थोड़े मेहंदी का कलर भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया है। आप ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिए, सर मेहंदी के बाद सरसों का तेल लगाएं।